चलिए आज हम लोग स्ट्रेट लाइंस को शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइन को शुरू करने से पहले 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था? जैसे कोई एक लाइन है, उस लाइन पे दो पॉइंट है पी क्यू, दोनों के कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 और x2 y2, और इसके बीच का सिंपल डिस्टेंस निकालते थे। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते थे? सेक्शन फॉर्मूला अगर निकालना होता था तो जैसे अगर दो पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट के बीच में कोई एक पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला में इसको m/n के रेशियो में बांटता है, तो इसका लेंथ कितना होगा? हाँ, लेंथ कितना होगा, यही सब चीज निकालते थे। यानी ये जो p पॉइंट है, ये कोई एक पॉइंट होगा पी क्यू, इस r को मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x y अगर मानते तो ये कैसे निकलेगा, ये निकालते थे। तो उसका फॉर्मूला होता था mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस my1 बाई m प्लस n। यही होता था, जिसमें ये प्लस माइनस, प्लस क्या दिखाता है? एक्स्ट्रा माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस का दो मतलब होता है, रुको बताते हैं। अब ये जो लाइन है, इस लाइन जो है m/n के रेशियो में, अगर r पॉइंट जो है इस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है तो r का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर दोनों एंड पॉइंट लाइन के कोऑर्डिनेट दिया है तो ऐसे निकालते थे सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, जिसमें प्लस जो था ये इंटरनल होता था, यानी दोनों लाइन के अंदर जो होता है प्लस होता था, यानी कि इंटरनल होता था। और वहीं अगर जैसे ये माइनस में हो जाए mx, ये प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाए तो ये एक्सटर्नल में चला जाता था। ये कहाँ चला जाता था? एक्सटर्नली हो जाता था। वहीं मिड पॉइंट फार्मूला भी हम लोग जानते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला कब होता है? जब रेशियो जो होता है 1:1 का हो जाए। 1:1 का, अगर ये r पॉइंट जो है अगर PQ लाइन को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट आपका मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, सिंपल x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका मिड पॉइंट था। तो ये तीनों फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके थे। और इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने भी आप लोग को बताया गया था, तो अगर डिलीट हो गया होगा तो नहीं, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अभी हम एक चैप्टर डाले थे उसमें बताए हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? हाफ मॉड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये एक तरीका आपको बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का। तो ये सारी चीजें हम लोग जो है 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो इसमें बस एक ये चीज नया निकला एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला में, कि अगर इंटरनली डिवीजन हो तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और एक्सटर्नली डिवीजन हो तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। बस ये एक नया चीज इसमें निकला। ठीक, तो ये थोड़ा सा रिवाइज हो गया, रिकैप हो गया कि होता क्या था। मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब समझिए इंक्लिनेशन क्या होता है। ये हम आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाए। कोऑर्डिनेट में
अगर हम एक लाइन कोई ड्रॉ करते हैं, जैसे ये कोई लाइन हम ड्रॉ कर दिए, ये लाइन जो है इस एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस कौन सा होगा, ये वाला, इस एक्स एक्सिस के साथ दो एंगल फॉर्म करेगा और दोनों एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एक ये थीटा, थीटा मानते हैं इसको, थीटा, और एक ये बनाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे ये जो थीटा है, थीटा है, ये कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। थीटा कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव। तो जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज यानी लाइन जो होता है, लाइन में दोनों में से जो एंगल एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेजर देता हो, इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन। पॉजिटिव मेजर तो दे, यानी जो द एंगल थीटा which is measured as the positive direction of x axis। ये थीटा क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहा है जो एक्स एक्सिस पे है, और उसका पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर दे रहा है। तो इसी थीटा को हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन, या इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, जो बोलना है बोलो, इंक्लिनेशन या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। थीटा का वैल्यू एक्स एक्सिस पे 0 होता है, यानी इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन about x axis is 0, measured as x axis is 0, and inclination of a line as y axis is not defined। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है इंक्लिनेशन है, इसको इंक्लिनेशन है। अब ये यहाँ पे एक स्लोप बनाता है, ये ऐसे एक स्लोप है, ऐसे लाइन का एक स्लोप है। स्लोप को हम लोग tan थीटा से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू m। m क्या होता है, स्लोप को, m स्लोप को दोनों तरीके से, tan थीटा और m, इन दोनों को क्या बोला गया, स्लोप। यानी सिंपल स्लोप को अगर कहीं डिटरमाइन करना है तो उसको m से करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है, tan थीटा। थीटा कौन सा, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो गया यहाँ पे, थीटा। तो अगर यहाँ ये जो थीटा है, अगर y एक्सिस की तरफ ये जो स्लोप होगा ये नॉट डिफाइंड होगा, यानी m इज नॉट डिफाइंड ऑन y एक्सिस। क्यों, y एक्सिस की तरफ अगर इस लाइन को करेंगे तो ये थीटा जो है आपका 90 डिग्री बन जाएगा, और tan 90 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होता है। तो y एक्सिस पे स्लोप जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, वहीं x एक्सिस पे tan ये पूरा क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, इसी पे ये पूरा ऐसे चलते 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 इसी पे ऐसे लेट जाएगा, जिसके कारण ये tan 0 डिग्री हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइंड, tan 0 0 हो जाता है, तो m यहाँ पे 0 हो गया। ये कहाँ पे हो जाएगा, x एक्सिस की तरफ। यानी कि जो थीटा का वैल्यू होता है ना, थीटा का वैल्यू हमेशा 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा, इससे ज़्यादा ये लाई नहीं कर सकता, या तो 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर, लेकिन 180 से कम, क्योंकि ये एक्यूट में जाएगा, पॉजिटिव मेजर है एक्स एक्सिस का, इसलिए। समझ में बात आ गई इतना। अब यहाँ पे tan थीटा आपका स्लोप होता कैसे है, m जैसे हम बताए कि स्लोप को m से डिनोट किया जाता है, जिसका वैल्यू होता है tan थीटा। ये होता कैसे है, तो उसको बताते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे ये एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक हम लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सपोज करो ये हम एक लाइन बनाए, इस लाइन जो ये बना, ये जो लाइन बना, इसको क्या किए कि पीछे की तरफ एक्सटेंड किए, पीछे की तरफ इस लाइन को क्या किए, एक्सटेंड किए, और यहाँ पे एक एंगल बना, इस एंगल को मानते हैं थीटा यानी स्लोप, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे।
फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करिए, ड्रॉ कर दिए, ठीक। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी मेरा क्या निकल गया, थीटा। अच्छा, अब सपोज करते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ओरिजिन है ओ, यहाँ से इस पॉइंट का जो दूरी है ये है आपका x1, ये क्या है x1, और इस पॉइंट से इस तक का जो दूरी है, यानी इस पॉइंट का, यहाँ से इस पॉइंट का दूरी है x2, क्या है x2। यहाँ से इस पॉइंट का दूरी, यानी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का दूरी जो है y1 है, क्या है y1, और इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो दूरी है, ठीक है, इस पॉइंट का जो दूरी है ये क्या है आपका y2, ठीक, y2 हो गया। तो एक चीज यहाँ पे बताइए कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे इस पॉइंट को अगर a मानते हैं, इस पॉइंट को b मानते हैं, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 y1, x1 ये x एक्सिस का डिस्टेंस और y1 ये y एक्सिस का, तो a पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया। b एक्सिस का क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y2, तो x2 y2। अब एक चीज बताओ, इतना बात समझ में आ गया, तो अब यहां से मतलब जैसे अगर ये a है, इसको a b, इसको c मानते हैं, इसको d मानते हैं, इसको e मानते हैं, इस वाले पॉइंट को, ठीक। अगर हम लोग को ed निकालना है, क्या निकालना है, ed, तो ed निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 में से x1 को माइनस कर देंगे, तो ed जो होगा वो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और ये जो ed है, क्योंकि यह यहाँ पे क्या है, ACDE क्या है, करेक्ट एंगल है, तो अगर ed जो है x2 माइनस x1 है, तो AC क्या होगा, वो भी x2 माइनस x1 हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली अगर हम लोग को CD निकालना है, क्या निकालना है, CD, तो CD क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, यानी ये पूरा y2 है, y2 में से इस y1 को माइनस करेंगे तो ये CD पता चल जाएगा। तो यहाँ पे CD हम लोग को पता चला y2 माइनस y1, और नहीं CD नहीं, सॉरी CD नहीं, ये BC अगर हम लोग को पता करना है तो इस पूरा BD में से हम लोग इस CD को माइनस करेंगे, CD क्या होगा, ये y1 है तो ये भी y1, तो ये BC हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे BC, तो BC क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1, और BC जैसे ही आपका y2 माइनस y1 आ जाएगा तो ये BC पता चल गया y2 माइनस y1, और AC हम लोग को पता चल गया x2 माइनस x1। यहाँ से दोनों ये वैल्यू पता चल गया, तो इसको लिख दीजिए, इसका वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1, और इसका वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। अब यहाँ से जब इस tan थीटा को निकालोगे, ये थीटा है, अगर इसमें tan निकाल लगाएं तो ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा है, अगर tan थीटा यहाँ पे लगाएं तो क्या आएगा मेरा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, जिसको कि हम लोग m से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका फॉर्मूला स्लोप ऑफ अ लाइन। अगर किसी लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशन भी होता है, इसमें कुछ कंडीशन भी होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे एक लाइन माने, इस लाइन को मानते हैं L, अगर यहाँ पे दो लाइन है, क्या है, दो लाइन अगर हो, जैसे यहाँ पे कभी एक ही लाइन है L, अगर दो लाइन आ जाए L1 और L2, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो,
अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा L1 के स्लोप को M1 से, L2 के स्लोप को M2 से, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों लाइन पैरेलल होते हैं एक दूसरे के तो उन दोनों का स्लोप भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ये एक और केस को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 देन द स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। और अगर L1 और L2 दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इस केस में आपका M1 इंटू M2, आपका M1 और M2 दोनों स्लोप क्या होते हैं, दोनों स्लोप मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनका प्रोडक्ट होता है -1। ये भी एक केस नोट कर लीजिए। समझ बात है। अगर यहाँ पे हम लोग को और क्या बचा, स्लोप निकालने का तरीका पता चल गया, दो कंडीशन पता चल गए, एक एंगल मेजरमेंट है। अगर हम लोग को ये एंगल निकालना हो थीटा, थीटा क्या होगा, तो थीटा निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक तो यहाँ से स्लोप से आप निकाल ही सकते हो कि थीटा एंगल क्या होगा। एक और तरीका है, अगर आपको जैसे यहाँ तो आपको थीटा कैसे निकाल रहे हो, कोऑर्डिनेट की मदद से, कोऑर्डिनेट दोनों लाइन के एंड पॉइंट्स का दिया है तो उससे थीटा निकल जाएगा। अगर हम लोग को स्लोप से थीटा निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है मॉड में, यहाँ मॉड क्यों दिए, क्योंकि थीटा हम लोग को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्लोप क्या होता है, द एंगल थीटा विच मेक मेजर द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव चाहिए इसलिए मॉड में रखेंगे। मॉड में M2 माइनस M1 बाई 1 प्लस M1 इंटू M2, ये हो गया आपका थीटा निकालने का फॉर्मूला। हमने बात है, नोट कर लो। यहाँ पे ये जो एंगल हम बता रहे हैं, ये एंगल कौन है, दो लाइंस के बीच का एंगल। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर एक लाइन ये है और मान लेते हैं दूसरा लाइन कुछ ऐसे है, इन दोनों लाइन के बीच का ये जो एंगल होगा, ये एंगल भी आपका थीटा होगा। इस एंगल को कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला ये है कि दोनों लाइन का पहले स्लोप निकाल लो और स्लोप निकाल के फिर यहाँ पे कैलकुलेट करो, आपको इन दोनों लाइन के बीच का एंगल पता चल जाएगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इंटरसेक्शन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में आपका हम दो लाइन बनाते हैं। एक लाइन होगा आपका y एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी कि ये जो x एक्सिस है और ये जो y एक्सिस है, दोनों के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं। तो x एक्सिस के अगर पैरेलल एक लाइन बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा, नहीं बना, x एक्सिस के पैरेलल बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा ना, और y एक्सिस के वहीं पैरेलल बनाए तो वो कुछ ऐसा होगा। अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों लाइन जो है, इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं 0, b, और इस पॉइंट पे इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं a, 0। ठीक, a, 0। इस लाइन का, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू a, इस लाइन y इज इक्वल टू b, यानी x एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू b, जहाँ पे y क्या है, आपका कांस्टेंट है, और ये जो y एक्सिस के पैरेलल आपका जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a, जहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट है, बाकी इसका क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है यानी x एक्सिस और y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है y डैश x डैश और ये ओरिजिन, y डैश का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0, और x डैश का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। समझ बात है। बाकी जो बचे ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले का जो x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, जिसको मान लेते हैं कि ये जो x एक्सिस के पैरेलल है,
ये L1 है लाइन 1, और जो y एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन 2 है। तो लाइन 1 का इक्वेशन क्या हो गया, y इज इक्वल टू बी, और लाइन 2 का इक्वेशन क्या हो गया, x इक्वल टू ए। जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन, जैसे ये लाइन, ये जैसे मानते हैं कि ये वाली जो लाइन है, अब एक और लाइन, अब ये समझिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट मतलब जैसे अगर यहाँ से कोई एक लाइन है जो कि इस दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर रही है, इस दोनों पॉइंट को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट मत होना, सपोज करो इन दोनों पॉइंट को क्या कर रही है, जोड़ रही है। इस केस में दोनों पॉइंट को जोड़ा, तो इस केस में ये यहाँ पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन यहाँ पे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका यहाँ पे y इंटरसेप्ट हो गया आपका b क्या हो गया, y इंटरसेप्ट, और यहाँ पे ये जो a है ये हो गया यहाँ पे x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब जिस पॉइंट पे कोई लाइन जो है x एक्सिस और y एक्सिस को कट करे, जैसे ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया वो आपका हो जाएगा x एक्सिस। जैसे x एक्सिस पे a पे इसको कट किया तो इसका, इस लाइन का x इंटरसेप्ट हो गया a, और y एक्सिस पे b पे कट किया तो इस लाइन का y इंटरसेप्ट हो गया b। बात समझ में आई, यानी जिस पॉइंट पे कट करे वही आपका होता है इंटरसेप्ट।